इतना कर दीजिए प्यारे बच्चों, 3 कर दीजिए, 9 त्रिक 27। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 9 का वर्गमूल आपको पता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। बाकी जो 3 का पेयर नहीं बनना है उसको रूट में ही रखिए। और यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों देखिए -9/√3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? 9/√3 लिखना है प्यारे बच्चों, और √3 से परमेयीकरण कर देना है। शायद आप परमेयीकरण जानते होंगे प्यारे बच्चों, तो परमेयीकरण यहाँ करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर क्या है, सिंगल है, अंडर रूट में 1/9, तो इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका वर्गमूल आप जानते होंगे, 1/9 का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा प्यारे बच्चों वर्गमूल। और यहाँ घनमूल का सिंबल है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए, करड़ी पर 3 लगा है, तो ये हो जाएगा 1/3। प्यारे बच्चों आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो इसको हम लिख देंगे 3/3, इस तरह से लिख देंगे। और ये हो जाएगा 9/3 बटे में क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये -1/3 है और +1/3 है। देखिए प्यारे बच्चों ये, अब इसको यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखिए 3/3 ये है और -3/3 ये है प्यारे बच्चों, और यहाँ -1/3 है और ये +1/3 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए कितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को। कितना भी कठिन क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन कितना इजीली मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, तो कितना आ गया, 0 आ गया प्यारे बच्चों। अब आपको ऑप्शन में दिख गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है, इसका 3rd ऑप्शन सही है। कितना आसान क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, लेकिन देखने में इतना हार्ड लग रहा है, आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूँ, और ये विविध प्रकार के कंपटीशन में ज़रूर पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आप देखिए पेपर में, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, पॉलिटेक्निक हो गया या किसी भी टीचर का वैकेंसी जो आता है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, और जो पेपर दे रहे होंगे वो जानते होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है 2 पावर n -2 पावर n -1 बराबर 4 लिखा है, तो n पावर n का मान निकालना है। तो कैसे सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, देखिए 2 पावर n है, यहाँ 2 पावर n है और 2 पावर n -1 है, तो इसको स्प्लिट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं गुणा करते समय घात जोड़ लिए जाते हैं और अलग भी किए जा सकते हैं, तो हम अलग कर रहे हैं, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये कितना है, 4 है। तो अब यहाँ 2 पावर n क्या है प्यारे बच्चों, देखिए कॉमन है, 2 पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 बचा और ये 1/2 बचा यहाँ प्यारे बच्चों। जैसे अगर मान लो x इनवर्स लिखा है प्यारे बच्चों, तो 1/x हो जाता है, आप घातांक का नियम जानते होंगे इस तरह से। तो इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए प्यारे बच्चों आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 4 है यहाँ प्यारे बच्चों। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए, 2 पावर n है और जब एलसीएम लेकर ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये क्या है, 4 है। अब यहाँ कैसे गुणा कर दें, इस तरह से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 पावर n है और ये हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 पावर 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये 2 जो आया है ये वाला, ये यहाँ 2 लिख देंगे, तो 2 पावर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया, और 2 पावर n है, तो n बराबर क्या आ गया, 3 आ गया प्यारे बच्चों। अब हमें जो वैल्यू निकालना है, देखिए प्यारे बच्चों, n पावर n का वैल्यू निकालना है, तो 3 पावर 3 रख देंगे, जहाँ n है वहाँ 3 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 को 3 बार गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 3 को 3 पावर, एकदम बेसिक से बता रहे हैं प्यारे बच्चों, 0 लेवल से बता रहे हैं प्यारे बच्चों। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका चौथा दिख रहा है, ये ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को आप मत सॉल्व करिए, इसको भी सॉल्व करिए, उसके बाद अपने बुक से जितने भी हार्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी कठिन लग रहे हैं आपको, उन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए कि वो क्वेश्चन कैसे लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो आप हमसे पूछिए, हम बता देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले स्लाइड पर चलते हैं।
अगले स्लाइड में यह है घातांक का क्वेश्चन। घातांक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अभी जो पहला क्वेश्चन पहले स्लाइड में मैंने बताया वो भी इसी पर आधारित था प्यारे बच्चों, ये भी है उसी टाइप में। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो x का वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों। तो x का वैल्यू कैसे निकालिए, देखिए ये सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों हमें ध्यान देना है, कितना है 2 पावर x माइनस 7 है, और ये है 5 पावर x माइनस 4, और ये है 1250 प्यारे बच्चों। आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कैसे करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, जब फैक्टर करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा। तो देख रहे हैं 2 पावर 1 है प्यारे बच्चों, और 5 पावर कितना है 4 है। अब इधर लेफ्ट साइड में क्या है, 2 पावर x माइनस 7 है और 5 पावर x माइनस 4 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से चाहे इससे वैल्यू निकालें तभी उतना आएगा, चाहे इससे वैल्यू निकालें तभी उतना आएगा प्यारे बच्चों। तो हम इससे निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए 5 पावर कितना है x माइनस 4 है, और इधर क्या है 5 पावर 4 है। तो कितना आ जाएगा जब घात को इक्वल करेंगे प्यारे बच्चों, तो x माइनस 4 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया 4 और 4 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 4 कितना आया 8 आ गया। इसका राइट आंसर क्या है 8 है प्यारे बच्चों। ये पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह है प्यारे बच्चों, देखिए दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा है 27 पावर x बराबर 9/3 पावर x। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी बताया है प्यारे बच्चों, इसका फैक्टर कर दीजिए प्यारे बच्चों, 3 पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, और यहाँ x है, और जो ये 3 है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 पावर x हो जाएगा। और ये 9 जो लिखा है प्यारे बच्चों 3 का पावर 2 है। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेस बराबर करना है, यानी आधार बराबर करना है। तो ये हो जाएगा 3 पावर 3x गुणे 3 पावर x है प्यारे बच्चों, और ये 3 पावर 2 है। तो ये हो जाएगा 3 पावर 4x, गुणा करते समय घात जोड़ लेते हैं, कब, जब बेस बराबर होता है प्यारे बच्चों। और इधर क्या है 3 पावर 2 है, तो इसको जब यहाँ घात की तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 4x बराबर 2 आ जाएगा। घातों की तुलना करें तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/4, यानी 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x बराबर 1/2। प्यारे बच्चों आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं प्यारे बच्चों, देखिए अगला स्लाइड क्या है। अगले स्लाइड में ये दिया है प्यारे बच्चों कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्या हमें बताना है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आप देखें तो पहली संख्या को x मान लें और दूसरी संख्या को 24 माइनस x मान लें, इस तरह से प्यारे बच्चों। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो ये 24 आ जाएगा, यानी इसका योगफल क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। इसमें लिखा है कि इनमें से जो है एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो किसी को मान लीजिए कि x क्या है 24 माइनस x का दुगुना है, तो 24 माइनस x लिखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों। अगर ये x दुगुना है तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देते हैं, तभी ये इक्वल माना जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 5 है और यहाँ पर क्या है, देखिए 5 है और यहाँ पर 10 है, तो 10 क्या है 5 का दुगुना है, तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं। इसी तरह से यहाँ x क्या है 24 माइनस एक्स का दुगुना है, तो हम इसमें गुणा कर देंगे, जो कम है उसमें हम गुणा कर देते हैं। तो यह जाएगा x बराबर 24 दूना 48 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2x आ जाएगा। अब जब इधर पक्षांतर करेंगे 2x को, तो माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 48। तो 3x बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, यह आ गया 48। तो x बराबर क्या आ गया, आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, x बराबर आ गया 16। जब आप कैंसिल करेंगे यहाँ से 16, 3 × 3 16 हम 48, तो x का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। तो एक संख्या तो 16 है प्यारे बच्चों, और दूसरी संख्या जब यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए यहाँ पर एक संख्या तो 16 आ गया, और दूसरी संख्या जब हम 24 में से 16 घटाएंगे, 24 में से 16 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। देखिए तो वो संख्या क्या है प्यारे बच्चों, हम लिख रहे हैं वह संख्या क्या है, एक है 16 और एक है 8।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे, आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये 24 आ जाएगा। तो ये राइट आंसर है प्यारे बच्चों, 16 और 8। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग कहा है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो दो संख्याओं का योग हम यहाँ मान लेते हैं, दो संख्याएं क्या है, एक x मान लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ ध्यान से, एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि क्या है यहाँ x ग्रेटर देन y है, यानी y छोटी संख्या है, x बड़ी संख्या है। तो इसमें क्या कहा है, दो संख्याओं का जो योग है प्यारे बच्चों, देखिए दो संख्याओं का योग x प्लस y जो है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से, तो छोटी संख्या क्या है प्यारे बच्चों, y है, तो इसके 3 गुने से, 3 गुने मतलब 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है ये। तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो x ये माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3y, तो ये प्लस y है पहले से, और ये 3, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, देखिए ध्यान से। उसके बाद क्या दिया है, दोनों का अंतर कितना है, 5 है। तो दोनों का अंतर का मतलब x और y का अंतर प्यारे बच्चों, अंतर जहाँ लिखा हो सब वहाँ पर क्या होता है, माइनस हो जाता है बीच में। x माइनस वाई कितना है प्यारे बच्चों, देखिए x माइनस वाई 5 दिया है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों कैसे होगा, माइनस जब यहाँ कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ x कैंसिल आउट हो गया। तो जब 2y में से माइनस 2y है और y घटाएंगे तो यहाँ माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2। तो ये जब माइनस कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा y बराबर 2। ये y का वैल्यू है, यानी छोटी संख्या 2 है। अब छोटी संख्या 2 है तो बड़ी संख्या निकालना है प्यारे बच्चों, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, किसी भी इक्वेशन में आप रख के निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हम पहले इक्वेशन में अगर रखें प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा x, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 2 गुणे 2, 2y है तो 2 गुणे 2 बराबर 3, तो x माइनस 4 बराबर 3 है प्यारे बच्चों, तो ये x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया प्यारे बच्चों। जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 7 है, अतः यहाँ लिख सकते हैं जो बड़ी संख्या है वो 7 है प्यारे बच्चों, और छोटी संख्या है 2 है। तो आशा है प्यारे बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो, तो वीडियो को इतना फैला दीजिए, पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी इसे फैला दीजिए, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन सभी बच्चे देख सकें और सबका भला हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।